ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो हमारी पहली क्रेनियल नर्व है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। जो भी हम स्मेल करते हैं उसके लिए ओल्फैक्टरी नर्व ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद ओल्फैक्टरी नर्व की एनाटमी है। जो ओल्फैक्टरी नर्व है वो स्टार्ट होती है विद 20 ब्रांचेस फ्रॉम द ईच नोस्ट्रल। हमारी दोनों नोस्ट्रल से 20 ब्रांचेस निकलती हैं। उसके बाद वो कनेक्ट करती हैं टू सेल्स कोल्ड बाइपोलर सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे नोस्ट्रल्स में ही। उसके बाद जो ब्रांचेस हैं वो पियर्स करेंगी क्रीब्रिफॉर्म प्लेट को जो कि प्रेजेंट होती है हमारी इथमोइड बोन पे। ठीक है। उसके बाद आगे वो सिनेप्स करेंगे विद मैटरनल सेल्स एंड टूल्फ सेल्स। उसके बाद धीरे धीरे वो रीच करेगी ओल्फैक्टरी बबल पे, फिर वो बन जाएगा ओल्फैक्टरी ट्रैक, और बाद में वो रीच करेंगे जो प्राइमरी ओल्फैक्टरी कोर्टेक्स है ब्रेन में हमारा, जो कि स्मेल को रिसीव करता है वहाँ पे। बेसिकली एनाटमी जो है वो स्टार्ट होएगी फ्रॉम नोज़। ठीक है। वहाँ से हमारी 20 ब्रांचेस शुरू होएंगी, वो कनेक्ट करेंगी बाइपोलर सेल्स पे। फिर वो ब्रांचेस जो हैं वो पियर्स करेंगी इथमोइड बोन से। ठीक है। और रीच करेंगी ओल्फैक्टरी बबल, फिर ओल्फैक्टरी ट्रैक, और फिर हमारा जो प्राइमरी कोर्टेक्स है स्मेल के लिए वहाँ पे पहुँचेंगी। इसके बाद हम इसमें ओल्फैक्टरी नर्व का टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले पर्पस क्या होता है टेस्ट का, ताकि पर्पस होता है टेस्ट का ताकि हम पता लगा सकें कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं है स्मेल में। ठीक है। दोनों मतलब दोनों साइड है या सिर्फ एक ही साइड है। इसके अलावा जो इम्पेयरमेंट है वो नेज़ल डिजीज़ की वजह से हो रही है या फिर न्यूरल डिजीज़ की वजह से हो रही है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या फिर कोई नेज़ल डिजीज़ ही है। वो चीज़ भी हम पता करने के लिए टेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है मेथड ऑफ टेस्ट। हम कैसे टेस्ट करेंगे इस चीज़ को कि दोनों नाक नाक में बेसिकली कि स्मेल अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट की आंखें बंद करवाएंगे ताकि वो जो स्मेल करवाएंगे उसे पता ना लग जाए पहले ही क्या चीज़ हम स्मेल करवा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आइज़ क्लोज करवाएंगे और फिर पेशेंट को बोलेंगे कि एक नोस्ट्रिल बंद कर ले अपने हाथ से या फिंगर से, जैसे भी। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे नोस्ट्रिल से अच्छे से वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। उसके बाद जो हमारी स्मेल है या तो कोई प्रोडक्ट होएगा, मतलब कोई चीज़ होगी खाने वगैरह वाली, या फिर कोई बोटल्स आती हैं जिसमें कि स्मेल्स होती हैं। ठीक है। अलग अलग हम वो यूज़ करेंगे, दोनों में से कोई भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम प्लेस करेंगे उस स्मेल को नियर द नोस्ट्रिल। ठीक है। और पेशेंट को बोलेंगे आराम से सांस ले और चेक करे स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। और ये फोर्सफुली नहीं करना है, ऐसे स्निफ जो करना है वो फोर्सफुली नहीं करना, आराम से करना है। ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि कुछ स्मेल आई और क्या वो रिकग्नाइज़ कर पा रहा है कौन सी स्मेल है, वो दोनों चीज़ें पूछेंगे हम। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी नोस्ट्रिल है उसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। ठीक है। जो पहले वाली हमारी स्मेल है उस नोस्ट्रिल के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। उसके बाद आफ्टर शॉर्ट ब्रेक थोड़ा टाइम रुक के हम कोई और स्मेल भी यूज़ करेंगे। हम बेसिकली टेस्ट में 3 स्मेल्स, डिफरेंट स्मेल्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकें कि पेशेंट अच्छे से स्मेल की रिकग्निशन या फिर डिफरेंस बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा। ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके जो भी टेस्ट के रिज़ल्ट होंगे वो हम कैसे बता पाएंगे ये कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं है पेशेंट को तो कौन कौन सी मतलब चीज़ें बता सकता है वो। ठीक है। तो सबसे पहले वो आराम से रिकग्नाइज़ कर पाएगा और जो भी स्मेल होएगी उसको बता भी देगा ये कौन सी स्मेल है, चॉकलेट की स्मेल है या किसी चीज़ की स्मेल है। ठीक है। ये यूजुअली जो वुमेन होती हैं वो बता पाती हैं अच्छे से। और इसके बाद कुछ होते हैं जो कि स्मेल को रिकग्नाइज़ कर पाते हैं लेकिन नाम नहीं बता पाते हैं। बोलते हैं कि हमें पता तो है ये क्या चीज़ है लेकिन नाम नहीं बता पाते। ये यूजुअली होते हैं मैन। ठीक है। इसके अलावा कुछ होते हैं कि बता देते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं हाँ भी स्मेल ये अलग स्मेल है पहले वाली स्मेल से, लेकिन वो रिकग्नाइज़ भी नहीं कर पाते और नाम भी नहीं बता पाते। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हम नॉर्मल में लेके चलते हैं। इसके बाद आते हैं थोड़े जो अब नॉर्मल रिज़ल्ट हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों को स्मेल जो हम करवाएंगे वो अनप्लेजेंट और डिस्टोर्टेड लग सकती है। ये बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हम पैरोजीमिया। ठीक है। ये यूजुअली अगर कोई हेड इंजरी है और स्मेल चली गई थी पहले और धीरे धीरे रिकवर हो रही है उस केसेस में हमें देखने को मिल सकती है।
इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होंगे जिन्हें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, ठीक है, या तो एक नोस्ट्रिल में या दोनों नोस्ट्रिल्स में। बेसिकली उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो वीक हो जाती है, ठीक है। और ये आगे इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है कि ये बेसिकली कोई नर्व की कंडीशन की वजह से हो रहा है, या फिर कोई बेसिकली लोकल नेज़ल कंडीशन है उसकी वजह से हो रहा है। इसके अलावा भी पेशेंट्स होते हैं जो कि बोलेंगे कि स्मेल अनक्लियर है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, और उनके लिए हमें थोड़ा लॉन्गर टाइम लगता है हमें एग्जामिनेशन करने में, पता लगाने में क्या चीज़ है जिसकी वजह से कि ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद आते हैं कोजेज़ जिसकी वजह से कि हमारा स्मेल आएगी नहीं, ठीक है। ये कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं बेसिकली। सबसे पहले जो आता है नेज़ल डिजीज़, ठीक है, इन्फ्लामेटरी नेज़ल डिजीज़। ये कोई भी हो सकती है, जैसे कि राइनाइटिस वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से कि स्मेल में प्रॉब्लम आई। इसके अलावा हेड इंजरी वगैरह हो सकता है, ठीक है। हेड इंजरी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंट्राक्रेनियल ट्यूमर हो गया, एट्रोफी ऑफ ओल्फैक्टरी बबल हो गया, जैसे कि हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, वो धीरे धीरे कैसे जाती हैं हमारी ब्रांचेस, ठीक है, नर्व्स वगैरह कैसे जाती है, नर्व कैसे जाती है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे ओल्फैक्टरी बबल जो है वो उसी की एट्रोफी होगी तो तब भी ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमें ये पार्किंसंस में भी देखने को मिल सकता है और मेनिंजियल डिजीज़ में भी देखने को मिल सकता है।